इक्वेशन यहां से आ गई है, 2 नंबर की। नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। इन दोनों से क्या मैं ए और डी निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। देखते हैं एक बार। इन एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इफ द फर्स्ट टर्म इज 22, क्या बोला जा रहा है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है ए जो है ये 22 है। सवाल को समझते रहिए और थोड़ा थोड़ा जो जितना समझ आ रहा है उसे लिखते रहा करो, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इज -4, कॉमन डिफरेंस बेटा -4 है, एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज 64। क्या बोला गया? एंड द सम टू n टर्म्स इज 64, कहने का मतलब Sn क्या है? ये 64 है, जैसा कि सवाल में मेंशन है, ठीक है। फाइंड n, आपसे बोला गया क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो ये है सवाल, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। n निकालना है आपने, है ना। तो सम ऑफ n टर्म से हम इसे उठाते हैं, क्योंकि आपको a भी दे रखा है, d भी दे रखा है, Sn निकालना है। और Sn का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो ये होता है n/2 2a प्लस में n-1b। नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। इसके अंदर आपको a चाहिए, ठीक है, जो गिवन है, d चाहिए, ये भी आपको गिवन है, और n चाहिए जो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। कैसे? ऐसे देखो भाई, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। Sn 64 है, n निकालना है, a पता है कितना है? 22 है, n-1 d पता है -4, ब्रैकेट क्लोज। एक इक्वेशन है, ध्यान से देखोगे ना, एक इक्वेशन और इसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो निकालना है। ये देखो फिर निकालते कैसे हैं वो भी समझ में, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। 2 मल्टीप्लाई 64, ये किसके बराबर हो गया? n। 22 2 44, यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे -4n + 4 आ जाता है, ये क्लियर। 2 मल्टीप्लाई 64 और ये हो गया n 44 -4n + 4। 2 मल्टीप्लाई 64, ये और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। बात समझो, यहां से 4 कॉमन ले लो तो 4n 4 1 2 -n रह गया। 2 मल्टीप्लाई 64, तो इस 4 से आप इधर डिवाइड कर देंगे, अपॉन 4 ले आइए और इसको हटा दीजिए आप। बात समझ गए? क्लियर है? अब देखो 2 2 2 32, कहने का मतलब 32 ये 12n -n² के बराबर है। सबको एक तरफ ले आओ, तो -n² प्लस में 12n, ये इधर जाएगा, साइन बदलेगा, -32 0, ठीक है। कॉमन ले लो माइनस, तो यहां तो 0 ही रहा, ये हो गया n² -12n प्लस में 32 हो गया। बात समझ गई? ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक वाला याद है? कुछ ऐसे 32n² आना चाहिए प्रोडक्ट, सम क्या आना चाहिए? -12n। 2 नंबर इसके 8 और 4 32 होता है, माइनस माइनस, ठीक है। n इनका सम करो तो ये मिलेगा, प्रोडक्ट करो तो ये मिलेगा। हो गया मिडिल टर्म। तो ये क्या बन गया? n² -8n -4n जमा 32। खोपड़े में घुस गई बात। इन दोनों में से कॉमन n -8, इन में से कॉमन -4 n -8, n -8 n -4, 1 by 1 0, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 4, तो
एन की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, एन की दो वैल्यूज आ सकती हैं, एन की दो वैल्यूज आ सकती हैं, 8 है और दूसरा है 4। 8 और 4 क्या मतलब है, ये कुछ ऐसे है कि चार टर्म पॉजिटिव हैं, इनका सम भी कितना है, वही है जो दे रखा था 64, और उसके बाद जो चार टर्म है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, बट उनका साइन माइनस का है। बात समझे, इसलिए 8 और 4 दोनों ही आ सकते हैं। उसकी खोपड़े में बात क्लियर है, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। ये लो, इन एन एपी, एक है एपी, इसके अंदर इफ द फिफ्थ एंड 12th टर्म्स आर 30 एंड 65 रेस्पेक्टिवली। फिफ्थ टर्म मतलब A5 और 12th टर्म मतलब A12। ये क्या है, फिफ्थ टर्म तो है बेटा 30 और 12th टर्म क्या है 65 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, आपसे बोला गया है सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल दो। क्लियर है, अच्छा सवाल है, यहां से इसे पकड़ो। A5 मतलब A प्लस 4D 30, A12 मतलब A प्लस 11D, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जरा, जिससे हमें A और D पता चल जाए। माइनस 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 कैंसिल हो गया। क्या किया मैंने भाई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में देखा था ना, दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, एक तरीका होता है, वही लगाया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर 8 4 12 7 4 11, तो -7D आ गया, और यहां पर -35 आ गया। D की वैल्यू 7 5 35, D लिख दो 5 D की वैल्यू इसमें लगा दो पहली इक्वेशन में, तो A प्लस 5 4 20, ये बेटा 30 के बराबर है। A की वैल्यू 10, ठीक है, A की वैल्यू कितनी 10 लिख दो। N कितना है, N आपको 20 दे रखा है। क्या हम सम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, Sn इज n/2 2A प्लस में n-1 D लगा दो। n की वैल्यू 10, S10 इज 10/2 ट्वाइस ऑफ A 10 है, ठीक है, प्लस में 10 है तो 9, D कितना है 5, ठीक है, 5 20 45, इन दोनों का 9 5 45, 65 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 32 आंसर, ठीक है। अच्छा लगा, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सवाल, प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, गणित है ये। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करना है हमने, S51 फाइंड आउट करना है, हु सेकंड A2 एंड थर्ड टर्म्स A3। क्या समझे, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 18, ये हो गया 14, ये हो गया 18 रेस्पेक्टिव। डाटा को लिख लिए, इस पे काम करना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, 51 टर्म्स का सम बताना है एक एपी में, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस एंड दिस, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी की बात हो रही। A2 का मतलब बोलो, A प्लस D 14, A3 का बोलो A प्लस 2D 18, दोनों को सॉल्व करो, बिल्कुल माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस D कितना -4, तो D कितना 4 लिख दो, D है 4, D के बाद A, D अगर 4 है इस वाली इक्वेशन में, A प्लस 4
इज 14, तो ए कितना 10 लिख दो, ए कितना 10, ठीक है। एन की वैल्यू यू नो 51, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। फॉर्मूला क्या है लिखना जरूरी है बेटे, एस एन एन बाई 2 2a, ठीक है, ठीक है, ए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, 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 220, ठीक है, ठीक है, फाइनल आंसर बता दीजिएगा क्या आता है, मल्टीप्लाई कर। क्लियर, इसी तरीके से क्वेश्चंस करना इजी वे में, ज्यादा टफ का खेल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ 7 टर्म मतलब S7 कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स मतलब S17 कितना है 289 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, क्या बोला गया Sn बता दीजिए, ठीक है। सम ऑफ 7 टर्म्स पता है, सम ऑफ 17 टर्म्स पता है, Sn बताना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, बहुत आसान है। S7 मतलब n की वैल्यू 7, S17 मतलब n की वैल्यू 17 लिख दिया करो। 49, अब देखिए Sn इज n बाई 2 2a n माइनस 1 d, S7 मतलब 49, इस केस में, इस वाले में 49 7 बाई 2 2a प्लस 6d, 7 7 जा 7 2 14, 2a प्लस 6d, एक इक्वेशन आपके सामने है, इसे एक नंबर की इक्वेशन बोल दो। S17 दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, चलिए दूसरी इक्वेशन और बनाते हैं, क्या बोला जा रहा है ये देखो, S17 है मतलब S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16b, इसकी वैल्यू क्या है 289, 289 इज 17/2 और 2a प्लस 16b, क्लियर है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, यही होता है 7 7 49 11 17 9 8 2, ठीक है, तो 17 17 मल्टीप्लाई टू 34 2a प्लस 16b, दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई है, 2 नंबर की, नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। इन दोनों से क्या मैं a और d निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, बिल्कुल, देखो कैसे, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसके नीचे लगा लो, ये इक्वेशन आ गई ना, इसके साथ ये वाली सेट कर दो, 14 2a 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, इसे करेंगे तो क्या आ गया 20 आ गया, इसे करेंगे कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ गया 10d आ गया, d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये लगा दो, तो d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू भी निकाल लो, यहां पे लगा दो, तो 34 इज इक्वल टू 2a, d की वैल्यू क्या है यहां पर 2 है, तो 16 2 32, 2 2a, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, क्लियर है। तो a और d निकाल लिया, यही तो चाहिए था, क्योंकि हमसे क्या पूछा है सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स है कि नहीं, तो बिल्कुल निकालेंगे। अब देखिए ये 2 चीजें आपने निकाल ली, इस पर काम करते हैं आप, ये देखो इस पे काम करेंगे,
एस एन क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन डी होता है। लगा दो, एस एन ही तो चाहिए तो एन की वैल्यू तो एन ही है, टू ए मतलब वन प्लस में एन माइनस वन, डी कितना है, दो है। लगा दो, एस एन क्या हो गया, एन बाई टू, यहां पर दो आ गया प्लस में दो एन, ठीक है, माइनस दो आ गया। बात समझ आई भाई, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो टू एन माइनस टू, इससे तो ये उड़ गया बेटा, ठीक है। तो एस एन क्या आ गया, एन बाई टू, और यहां पर क्या आ गया, टू एन आ गया। टू से बेटा टू कैंसिल हो गया, तो एस एन आपका एन स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे करना है, ठीक है, इसी तरीके से करना है, और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।